ग्रीन लाइन का अलामती इफ्तिताह महंगा पड़ा। एहसन इकबाल लाठी लगने से जख्मी। नून लीग के सेक्रेटरी जनरल और कारकुनों की कराची में ग्रीन लाइन पुल पर जाने की कोशिश, रेंजर्स एहलकारों ने रोक दिया। धक्कम पेल और तल्ख कलामी। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर कहते हैं ग्रीन लाइन मंसूबा नवाज शरीफ का तोहफा है, इफ्तिताह हो चुका, वजीर आजम आने की तकलीफ न करें। कराची वालों के अंदर इतना एंटरप्राइज है कि वो कराची को शंघाई के मुकाबले का शहर बना सकते हैं। फिर मेरा लहू कराची की धरती पे गिरा है तो मुझे इस पे कोई पशेमानी नहीं है, मुझे फख्र है इस पे। रियासत का जोर सिर्फ निहत्ते सियासी कारकुनान पर चलता है। एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले उन्होंने पहले भी गोलियां खाई हैं, अब उनका लहू कराची की सरजमीन पर गिरा है तो फख्र की बात है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं इमरान नियाजी के हुक्म पर रेंजर्स के जरिए बहीमाना तशद्दुद कराया गया। एहसन इकबाल और कारकुनान पर तशद्दुद के वाक़े की तहकीकात करके जिम्मेदारान को सजा दी जाए। मुनासिब पब्लिक ट्रांसपोर्ट को तरसते कराची वालों के लिए अच्छी खबर। वज़ीर आज़म कल ग्रीन लाइन बस सर्विस का इफ्तिताह करेंगे। 15 दिन तक आजमाइशी तौर पर बसें चलेंगी। 25 दिसंबर को ग्रीन लाइन बसें बाकायदा तौर पर चलना शुरू होंगी। असद उमर का कहना है कराची के दीगर मंसूबों पर भी पेशरफ्त हो रही है। K4 मंसूबा सितंबर 2023 में मुकम्मल हो जाएगा। महंगाई के मारों को एक और झटका लगा दिया गया। नेपरा ने बिजली का निर्ख ₹5.75 बढ़ा दिया। अक्टूबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में कीमत ₹4.74 बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी। इजाफी रकम दिसंबर के बिल्स पर वसूल की जाएगी। सार्फिन पर 60 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। 2 दिन कबल के इलेक्ट्रिक के सार्फिन के लिए निर्ख ₹4.25 बढ़ाया जा चुका। महंगाई का एक और उठेगा तूफान। मिनी बजट आइंदा हफ्ते आने का इम्कान। अद्वियात, मोबाइल फोन, गाड़ियां, दूध और अशियाए खुरनोश मजीद महंगी हो जाएंगी। इस मरतबा लुंडे के कपड़ों पर भी टैक्स लगेगा। मिनी बजट ऑर्डिनेंस के जरिए आएगा। मंजूरी विफाकी काबीना देगी। कई नए टैक्स लगेंगे। मौजूदा टैक्सेस की शरह बढ़ेगी। कई अशिया और शोबों पर टैक्स छूट का खात्मा किया जाएगा। महकमा सेहत सिंध का ओमिक्रॉन केस का दावा। कौमी इदारा सेहत की तरदीद। वजीर सेहत सिंध और NCOC ने केस मुश्तबा करार दे दिया। अजरा पिचोहो कहती हैं निजी अस्पताल में जेर इलाज 65 साला खातून में ओमिक्रॉन की अलामात हैं मगर तस्दीक नहीं हुई। कराची से 3 मुश्तबा मरीजों के सैंपल तस्दीक के लिए इस्लामाबाद में NIH को अरसाल कर दिए गए। कोरोना के वेरिएंट ओमिक्रॉन का फैलाव तेज जरूर है लेकिन ये इतना मुहलक नहीं। तिब्बी माहिरीन ने ओमिक्रॉन को कुदरत का तोहफा करार दे दिया। कहते हैं ओमिक्रॉन से कोरोना केसेस में इजाफा हो सकता है, सेहत पर इसके खतरनाक असरात नहीं होंगे। इस वायरस की शदीद नहीं हल्की अलामात सामने आई हैं जिससे आलमी वबा के खात्मे की रफ्तार तेज होने का इम्कान है। गवर्नर सिंध ने बिल्डिंग रेगुलराइजेशन ऑर्डिनेंस 14 एतराजात लगाकर वापस कर दिया। इमरान इस्माइल ने कहा बिल्डिंग रेगुलराइजेशन ऑर्डिनेंस के कई पॉइंट्स पर इब्हाम है। अपोजिशन जमातें पहले ही इस ऑर्डिनेंस की मुखालफत कर चुकी। गवर्नर मीडिया से गुफ्तगू में बोले सिंध हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ ऑर्डिनेंस लाने की कोशिश कर रही है। सिंध हुकूमत की बल्दियाती कानून को बेहतर बनाने की यकीन दहानी। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं ऑपोजिशन ने बल्दियाती एक्ट को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। उन्हें कानून से नहीं हंगामे से दिलचस्पी है। कानून साजी की बजाय चोर चोर का शोर मचाया। गैर कानूनी तामीरात के ऑर्डिनेंस पर गवर्नर से मिले, चाय वाय पी मगर किसी कानून पर बात नहीं हुई। सिंध पर ऐसी हुकूमत मुसल्लत है जिसे आवाम से कोई सरोकार नहीं।
वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि सिंध हुकूमत की पॉलिसीज का नुकसान अवाम को हो रहा है। सिंध में आटा सबसे महंगा है। सिंध के अवाम सेहत कार्ड और राशन प्रोग्राम से महरूम है। सिंध के नुमाइंदों को वजीर आला से पूछना चाहिए अवाम से किस बात का इंतकाम ले रहे हैं। जरदारी के खिलाफ मुख्तलिफ रेफरेंसेस का रिकॉर्ड गायब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट नैब पर बरहम। अर्सिस ट्रैक्टर और दीगर रेफरेंसेस में आसिफ अली जरदारी की बरियत के खिलाफ नैब अपीलों पर समाअत। नैब ने मजीद वक्त मांग लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, केस को 7 साल हो गए। नैब बताए अपील चलाना चाहते हैं या नहीं। नैब पर इसलिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इल्जाम है क्योंकि उसके पास कोई केस होता ही नहीं। हर जगह पे हम इनसे लड़ेंगे, हर मोहल्ले में इनसे लड़ेंगे, इसलिए कि पाकिस्तान के ये खिलाफ है, ये मेरी धरती के खिलाफ हैं। जो इस धरती में नहीं मरना चाहता उसको क्या मसला। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने आसिफ जरदारी का नवाज शरीफ के बारे में बयान अफसोसनाक करार दे दिया। कहते हैं आसिफ जरदारी जानते हैं नवाज शरीफ को किन हालात में बैरून मुल्क जाना पड़ा। नवाज शरीफ की पाकिस्तान के साथ गैर मुतसलसल वाबस्तगी हमेशा से नाकाबिल तरदीद रही। जरदारी को ऐसे रिमार्क्स से गुरेज करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म की अमेरिका और चीन में सर्द महरी कम करने के लिए सालसी की पेशकश। इमरान खान का कहना है पाकिस्तान दुनिया में किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेगा। बदकिस्मती है जंग और हथियारों से मसाइल हल करने की कोशिश की जाती है। हमने पूरी कोशिश की कि भारत से बातचीत करें, मगर आरएसएस के होते हुए इंडिया को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं। मजीद बोले अफगानिस्तान को नजरअंदाज किया गया तो इंसानी बहरान जन्म लेगा। इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन में ईवीएम का इस्तेमाल होगा। 3900 वोटिंग मशीनों की फ्राहमी के लिए इलेक्शन कमीशन का वजारत साइंस को खत। तकनीकी मुआवनत, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सपोर्ट सर्विसेज, मशीनों की टेस्टिंग, क्वालिटी कंट्रोल भी तलब। दूसरी जानब शिबली फराज की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। ईवीएम और ओवरसीज वोटिंग समेत नए कवानीन पर अमल दरामद से मुतालिक तबादला ख्याल। कराची में महंगा किए जाने के बावजूद सरकारी नर्ख पर दस्तयाब नहीं दूध। कमिश्नर कराची ने सरकारी रेट 120 रुपए लीटर मुकर्रर किया। दूध फरोशों की जानिब से मनमानी कीमत पर फरोख्त जारी। शहरियों का बरहमी का इजहार। हुकूमत से सख्त एक्शन लेने का मुतालबा किया। इंटरबैंक में डॉलर 18 पैसे मजीद महंगा, 177 रुपए 61 पैसे पर बंद हुआ। 7 माह के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 25 रुपए 33 पैसे महंगा हो चुका। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 328 पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 43,518 की सतह पर आ गया। कराची में पानी की किल्लत, गैर कानूनी कनेक्शन और हाइड्रेंट माफिया के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने सुपर हाईवे पर अल आसिफ स्क्वायर के करीब धरना दिया। ट्रैफिक जाम होने से शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अंजहानी प्रियंका कुमारा की याद में लाहौर में सिविल सोसाइटी ने शमे रोशन की। शुरका का वाक़े के जिम्मेदारों को सख्त सजा देने का मुतालबा। रावलपिंडी में मसीही और हिंदू बरादरी का एहतजाज। सानह सियालकोट पर वकला का अहम ऐलान। सियालकोट बार ने किसी वकील के मुल्जिमों की तरफ से पेश होने पर पाबंदी लगा दी। हुकूमत और कलअदम टीटीपी के दरमियान मुज़ाकरात के अगले दौर का रवां हफ्ते आगाज होगा। ज़राए के मुताबिक दोनों जानिब से शराइत पूरी न होने पर इत्मीनान का इजहार। हुकूमत ने मजीद 30 कैदी गुज़श्ता हफ्ते रिहा किए थे। मुज़ाकरात अफगान तालिबान के जरिए होंगे।
मार्का अंगूर की गोल्डन जुबली तकरीब नेवल चीफ एडमिरल अमजद नियाजी मेहमान खसूसी थे। आबदोस अंगूर के कमांडिंग अफसर और दीगर गाजी भी तकरीब में शरीक हुए। अमीरुल बहर का जुरत और बहादुरी पर गाजियों को खिराज तहसीन। अंगूर के 50 साला जश्न शुजात पर पाक बहरिया ने वीडियो भी रिलीज कर दी। भारतीय फौज के सरबराह जनरल बिपिन रावत की मौत की वजह मुअम्मा बन गई। हेलीकॉप्टर गिरने की वजूहात सामने नहीं आ सकी। भारतीय हुकूमत के वाज़ेह जवाब न देने पर सवालात उठने लगे। बिपिन रावत कई बार अपनी फौज से मुतालिक मुतनाज़ बातें कर चुके। भारतीय मीडिया ने रावत का हेलीकॉप्टर गिरने की मुबैना वीडियो जारी कर दी। तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर गिरने से हलाक बिपिन रावत की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। लाहौर फिर दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार पाया। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 351 तक जा पहुंचा। भारतीय शहर नई दिल्ली 224 इंडेक्स के साथ दूसरे और चीनी शहर वुहान तीसरे नंबर पर रहा। पाकिस्तान में लाहौर के साथ फैसलाबाद, बहावलपुर और मुल्तान की फजा भी आलूदा। शहरी गले और आंखों की बीमारी में मुब्तला होने लगे। हुकूमत सिंध ने तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान कर दिया। सिंध में मौसम सरमा की तातीलात 20 दिसंबर से 1 जनवरी तक होंगी। स्कूल 3 जनवरी से दोबारा खोले जाएंगे। बांग्लादेश में क्लीन स्वीप के बाद कौमी टीम के कई अरकान वतन वापस पहुंच गए। बेशतर खिलाड़ी ढाका से दुबई के रास्ते कराची पहुंचे। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान पहुंच चुकी। कोरोना टेस्ट क्लियर होने पर कल नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस होगी। पाक वेस्ट इंडीज सीरीज 13 दिसंबर से कराची में शुरू होगी। मैडम, ये आपको भी पता है आपने क्या नहीं किया या क्या किया है। अपनी इंसल्ट मजीद ना करवाएं। इस तरह की नीच और घटिया हरकत करके अपने जूनियर आर्टिस्ट को अपने साथ नहीं रखता। और नाजेबा वीडियो स्कैंडल, मुतासिरा अदाकाराओं ने खुशबू खान को जिम्मेदार ठहरा दिया। अदाकारा ज़ारा खान और महक नूर ने कहा वीडियो स्कैंडल से उनकी ज़ाती ज़िंदगी मुतासिर हुई है, इंसाफ फराहम किया जाए। अदाकारा खुशबू ने इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। शफाफ तहकीकात का मुतालबा।